सावरकर विचार मंच उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में साइकिल सवार बहादुर राम भक्ता का लक्ष्मणपुरी लखनऊ में स्वागत समारोह आयोजित किया गया। ये साइकिल सवार बहादुर राम भक्त पुणे से लखनऊ के रास्ते अयोध्या को राम मंदिर के दर्शन करने के लिए संकल्प यात्रा के साथ निकले हैं। अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे श्री एल वेंकटेश्वरलू अपर मुख्य सचिव परिवहन विभाग ने बताया कि 500 वर्षों की तपस्या के उपरांत बने भव्य राम मंदिर का दर्शन करने का सौभाग्य हमको मिल रहा है। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली है जो हजारों साल की तपस्या के बाद और हजारों लोगों की कुर्बानियों के उपरांत ये दिन देखने को मिल रहा है। मैं पुणे से आए सभी बहादुर राम भक्तों का स्वागत और अभिनंदन करता है। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोफेसर एसपी सिंह ने बताया कि सावरकर जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए ऐसे जन आंदोलन और ऐसे बहादुर राम भक्तों को आगे आना चाहिए जो अपने पुरुषार्थ के बार पर युवा पीढ़ी को संदेश देकर हिंदुत्व को जन जन तक पहुंचाएंगे। आज सावरकर विचार मंच पर मैं सभी बहादुर राम भक्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विशिष्ट अतिथि आचार्य पारस मणि शर्मा जी ने राम मंदिर आंदोलन को विस्तार से बताया। की संख्या में लखनऊ आ रहे हैं। भगवान राम के दर्शन से पहले इन लोगों ने विचार किया कि लोअर कोर्ट में से जाने के बाद तब हाई कोर्ट में प्रयोग किए जाए, तो लक्ष्मण की नगरी होते हुए जा रहे हैं। उन सब का स्वागत पर्यावरण की दृष्टि से और पर्यटन की दृष्टि से बहुत आवश्यक है और वीर सावरकर मंच इन सब का स्वागत कर रहा है। बहुत प्रसन्नता है। हमारे फाउंडर मेंबर चांटिया साहब हैं, डॉक्टर चांटिया, ये कुछ आपको आगे बताएं। 100 लोग आ रहे हैं, आज लखनऊ में रुकेंगे भी, अयोध्या जा रहे हैं। लगातार आपके द्वारा भी सनातन को लेकर कार्य किया जाता है, क्या कहना चाहेंगे? एक छोटा सा एग्जाम्पल है, अगर उन्होंने इतनी हिम्मत करी है, इतना डिस्टेंस है, 1700 किलोमीटर का वो गमन करके आ रहे हैं और ऐसे स्थान पे आ रहे हैं। 100 आदमी का एकता होना, इकट्ठा होना, इतने बड़े रास्ते तक चलना, इतना प्रयास करना, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, देश में दूसरे लोगों के लिए भी हमें जो संदेश देना चाहिए कि ऐसे लोगों को हमें प्रमोट करना चाहिए, उनकी हिम्मत को बढ़ाना चाहिए। उनको किसी चीज़ की कमी नहीं है, उनको कोई ऐसी जरूरत नहीं थी। अगर ऐसे कई मनुष्य का आदत होती है, वो पूछता हमें क्या फ़ायदा, तो उन्होंने ऐसा सोच के नहीं चले हैं। हमें नहीं लगता वो इस सोच के विचार के ऐसे लोग हैं। वो चले हैं, समाज में आगे आए हैं और निकल के आए हैं। वो हवाई जहाज से भी आ सकते थे जैसे लोग हैं, या किसी और रास्ते से भी आ सकते थे या परिवार के साथ, मगर एक संदेश देने का प्रयास उन्होंने किया है जिसका हम सब भारतवासियों को सम्मान करना चाहिए, उनको वक़्फ़ करना चाहिए, उनकी हिम्मत को बढ़ाना चाहिए ताकि दूसरे लोग भी राष्ट्र के इस पथ पर चल सकें। उनको सम्मान देने का मतलब हम उनको क्या सम्मान दे पाएंगे, मगर कम से कम हम भी गौरवान्वित होते हैं कि ऐसे लोगों से हम जुड़ सकें और उस साइकिलों को जो 100 हुई हैं उनको करोड़ों में बदल सकें। वो साइकिलें इस मार्ग के लिए हो, राम मंदिर तक जाने के लिए हो, सनातन को आगे बढ़ाने के लिए हो, या विश्व गुरु बनाने के रास्ते में आगे बढ़ने के लिए हो। उस सब प्रयासों के अंदर हमारी इन ऑर्गेनाइजेशंस का, जिसमें सबसे बड़ा सहयोग हमारी सावरकर विचार मंच है, फिर पनून कश्मीर भी हमारा उसमें सहयोग कर रहा है, सनातन महासभा भी है, अखंड भारत ब्रह्म समाज भी है, 4C इंडिया फाउंडेशन भी है, लाल ब्रिगेड भी है, बाबू सुंदर सिंह ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट लखनऊ ने भी सहयोग किया अपना तन मन धन से इस विचार के साथ, इस विचारधारा के साथ, ये फैलाने प्रचार प्रसारित करने के लिए कि हिंदू जागृत हो और अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए हम इस मार्ग पे चलें। और मंदिर राम का, अयोध्या का, सिर्फ राम जी का नहीं है, सिर्फ अयोध्या जी का नहीं है, पूरे देश का है। एक हमारा सिंबॉलिक वो स्थान है जिससे हम गौरवान्वित होते हैं, जिन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया है आगे चल करके। इसी बात को बढ़ाने के लिए इस प्रोग्राम को किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर आलोक चांटिया, फाउंडर मेंबर वीर सावरकर मंच। और आज 100 लोग आ रहे हैं, किस तरह का स्वागत होना है और क्या सुविधाएं उनको यहाँ मिलेंगे? एक दिन वो लोग जी देखिए, वीर सावरकर मंच ने इस बात का निर्धारण किया कि श्री रामचंद्र जी की नगरी तक जाने वाले पूना से जो भी 100 साइकिल यात्री आ रहे हैं, तो जब वो लखनऊ में पहुंचे तो भारत जोड़ो दर्शन के प्रयास में वीर सावरकर मंच न सिर्फ उनका लखनऊ आने पर स्वागत करे, बल्कि जिस तरह से रामचंद्र जी ने लंका की तरफ जब गमन किया था और रास्ते में सभी लोग उनके सहयोगी बने थे, हम सभी लोग उन साइकिल सवारों का स्वागत करते हुए न सिर्फ उनके आतिथ्य का कार्यभार ग्रहण करें, उनके रहने की व्यवस्था करें, उनके भोजन की व्यवस्था करें और इस देश में इस बात का संदेश दें कि जो राम के नाम पे किया जाने वाला कार्य है, उसमें कश्मीर से कन्याकुमारी तक सभी भारतीय एक थे, एक हैं, एक रहेंगे।